नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी को बदलने की ताकत आपके रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों में छिपी हो सकती है? आज हम एक ऐसी किताब की बात करेंगे जो आपको यह सिखाएगी कि कैसे छोटी आदतें आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती हैं। मैं बात कर रहा हूं जेम्स क्लियर की विश्व प्रसिद्ध किताब एटॉमिक हैबिट्स की, जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों के दिलों को जीता है। यह किताब हमें सिखाती है कि बड़े लक्ष्यों को हासिल करने के लिए आपको किसी भारी भरकम शुरुआत की जरूरत नहीं है, बल्कि छोटी छोटी, निरंतर और सही दिशा में की गई आदतें ही असली जादू करती हैं। चाहे आप अपनी सेहत को बेहतर करना चाहते हों, अपने करियर में नई ऊंचाइयां छूना चाहते हों, या अपनी निजी जिंदगी को और खुशहाल बनाना चाहते हों, यह किताब हर किसी के लिए है। इस पहले अध्याय में हम समझेंगे कि छोटी आदतें इतनी ताकतवर क्यों होती हैं और कैसे ये आपकी जिंदगी को बदल सकती हैं। तो तैयार हो जाइए एटॉमिक हैबिट्स की इस प्रेरणादायक यात्रा की शुरुआत करने के लिए। आदतें हमारी जिंदगी का आधार। जरा सोचिए, आप हर दिन कौन कौन से काम करते हैं? सुबह उठकर ब्रश करना, चाय या कॉफी पीना, फोन चेक करना या ऑफिस के लिए तैयार होना, ये सारे काम आप बिना सोचे समझे करते हैं, है ना? लेकिन क्या आपने कभी गौर किया कि ये छोटी छोटी आदतें ही आपकी जिंदगी को आकार देती हैं? अगर आप 2 दिन ब्रश न करें तो आपके मुंह से दुर्गंध आएगी और आपको बेचैनी महसूस होगी। ब्रश करने से आपको ताजगी और आत्मविश्वास मिलता है। यह एक छोटा सा इनाम है जो आपको हर दिन यह काम दोहराने के लिए प्रेरित करता है। आदतें हमारे व्यवहार का एक स्वचालित हिस्सा होती हैं। ये वो छोटे छोटे काम हैं जो हम बार बार करते हैं और समय के साथ ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमारी आदतें हमारी जिंदगी का कंपाउंड इंटरेस्ट हैं। जैसे बैंक में छोटी छोटी रकम जमा करने से ब्याज बढ़ता जाता है, वैसे ही छोटी आदतें समय के साथ मिलकर बड़े बदलाव लाती हैं। बंदर का प्रयोग। आदतों का विज्ञान। इस बात को समझाने के लिए आइए एक मजेदार प्रयोग की बात करते हैं। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने एक बंदर पर एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने बंदर को एक पिंजरे में रखा जहां एक लीवर और एक कंप्यूटर स्क्रीन थी। स्क्रीन पर जब लाल रंग की लकीरें दिखाई देती और बंदर लीवर खींचता तो उसे खाने के लिए एक रसदार फल मिलता। शुरू में बंदर को कुछ समझ नहीं आया। वह इधर उधर भटकता, पिंजरे में उछलता कूदता, लेकिन धीरे धीरे उसने पैटर्न समझ लिया। लाल लकीरें दिखने का मतलब था लीवर खींचो, फल पाओ। जल्द ही वह स्क्रीन की ओर ध्यान से देखने लगा और जैसे ही लकीरें दिखती वह तुरंत लीवर खींचता। यह प्रयोग हमें एक जरूरी बात सिखाता है। हर आदत के पीछे एक क्यू, संकेत, एक क्रेविंग, लालसा, एक रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, और एक रिवॉर्ड, इनाम होता है। बंदर के लिए लाल लकीरें क्यू थीं, फल की चाहत क्रेविंग थी, लीवर खींचना रिस्पॉन्स था और फल मिलना रिवॉर्ड था। हमारी जिंदगी की आदतें भी इसी तरह काम करती हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप तनाव में हैं और तनाव से राहत पाने के लिए आप शराब पीते हैं। यहां तनाव आपका क्यू है, राहत की चाहत आपकी क्रेविंग है, शराब पीना आपका रिस्पॉन्स है और शराब पीने के बाद मिलने वाली तात्कालिक राहत आपका रिवॉर्ड है। लेकिन यह आदत लंबे समय में नुकसानदेह हो सकती है। यही वह जगह है जहां हमें अपनी आदतों को समझने और बदलने की जरूरत होती है। छोटे बदलाव, बड़ा प्रभाव। क्या आप विश्वास करेंगे कि छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में चमत्कार कर सकते हैं? आइए एक प्रेरणादायक कहानी सुनते हैं। साल 2003 में ब्रिटिश साइकिलिंग की दुनिया पूरी तरह बदल गई। 1908 से लेकर 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने ओलंपिक में सिर्फ एक गोल्ड मेडल जीता था। 110 सालों में कोई भी ब्रिटिश राइडर टूर डी फ्रांस जैसी प्रतिष्ठित रेस नहीं जीत पाया था। उनकी हालत इतनी खराब थी कि बड़े बाइक निर्माता उन्हें अपनी साइकिलें देने से भी हिचकिचाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि उनकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन सब कुछ तब बदला जब ब्रिटिश साइकिलिंग की गवर्निंग बॉडी ने डेव ब्रेल्सफोर्ड को कोच के रूप में नियुक्त किया। डेव का दृष्टिकोण बाकी कोचों से बिल्कुल अलग था। उनकी रणनीति थी एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन्स, यानी हर छोटी छोटी चीज में सुधार की गुंजाइश तलाशना। उन्होंने छोटे छोटे बदलाव शुरू किए, जैसे
राइडर्स की सीटों को फिर से डिजाइन किया ताकि वे ज्यादा आरामदायक हों। मांसपेशियों का आदर्श तापमान बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रिकली हीटेड शॉर्ट्स पहनाए। टायरों की पकड़ बढ़ाने के लिए उन्हें अल्कोहल से रगड़ा। राइडर्स को बेहतर नींद के लिए खास तकिए और गद्दे दिए। ट्रेनिंग रूम को धूल मुक्त रखने के लिए खास सफाई प्रणाली अपनाई। ये बदलाव इतने छोटे थे कि किसी का ध्यान भी नहीं गया, लेकिन इनका असर बस चमत्कार। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में उनकी टीम ने शानदार प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल्स की झड़ी लगा दी। इतना ही नहीं, अगले कुछ सालों में ब्रिटिश राइडर्स ने टूर डी फ्रांस में भी जीत हासिल की। सोचिए, यह कैसे हुआ? छोटे छोटे बदलावों ने इतनी बड़ी सफलता कैसे दिलाई? असल में हमारी आदतें भी इसी तरह काम करती हैं। हम अक्सर 1% सुधार को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। यह है हैबिट्स का कंपाउंड इंटरेस्ट। 1% नियम का जादू। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप हर दिन 1% बेहतर बनते हैं तो साल के अंत में आप 37 गुना बेहतर होंगे। लेकिन अगर आप हर दिन 1% खराब होते हैं तो साल के अंत में आप लगभग 0 पर पहुंच जाएंगे। यह छोटे छोटे बदलावों की ताकत है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप रोज 10 मिनट पढ़ना शुरू करते हैं। शुरुआत में आपको कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आएगा, लेकिन 1 साल बाद आपने 30 से 150 मिनट यानी 60 घंटे से ज्यादा पढ़ाई की होगी। यह एक पूरी किताब या एक नया स्किल सीखने के बराबर है। लेकिन यही नियम बुरी आदतों पर भी लागू होता है। अगर आप रोज एक अनहेल्दी मील खाते हैं तो आपका वजन तुरंत नहीं बढ़ेगा, लेकिन 1 साल बाद आपका वजन बढ़ सकता है और आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। इसीलिए आपकी आज की आदतें यह तय करती हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं या नहीं। यही एटॉमिक हैबिट्स का सबसे बड़ा संदेश है। छोटी आदतें बड़ी सफलताओं की नींव होती हैं। अपनी आदतों को समझें। अपनी आदतों को बदलने से पहले हमें उन्हें समझना होगा। एक साधारण तरीका है हैबिट स्कोर कार्ड। एक नोटबुक लें और अपने रोज के कामों की लिस्ट बनाएं, जैसे सुबह उठकर फोन चेक करना, नाश्ता करना, ऑफिस जाना, टीवी देखना। हर आदत के सामने लिखें कि यह अच्छी प्लस बुरी या न्यूट्रल पास है। उदाहरण के लिए, सुबह व्यायाम करना प्लस सोशल मीडिया पर घंटों समय बिताना, पानी पीना। यह लिस्ट आपको यह समझने में मदद करेगी कि आपकी कौन सी आदतें आपको आगे ले जा रही हैं और कौन सी आपको पीछे खींच रही हैं। अभी कुछ बदलने की जरूरत नहीं, बस अपनी आदतों को पहचानें। चैप्टर 2, अपनी पहचान को बदलें। पिछले अध्याय में हमने जाना कि छोटी आदतें कैसे बड़े बदलाव लाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि बुरी आदतें छोड़ना इतना मुश्किल क्यों होता है और अच्छी आदतें बनाना उतना ही कठिन? हम बार बार अच्छे इरादों के साथ शुरुआत करते हैं, जैसे जिम जाना, किताब पढ़ना या जंक फूड छोड़ना, लेकिन अक्सर असफल हो जाते हैं। इसका कारण क्या है? इस अध्याय में हम समझेंगे कि असली बदलाव आपकी पहचान को बदलने से शुरू होता है। चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। आउटकम बनाम आइडेंटिटी। ज्यादातर लोग जब अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो वे इस बात पर ध्यान देते हैं कि वे क्या हासिल करना चाहते हैं। इसे जेम्स क्लियर आउटकम बेस्ड हैबिट्स कहते हैं। उदाहरण के लिए, मैं 10 किलो वजन कम करना चाहता हूं। मैं हर महीने एक किताब पढ़ना चाहता हूं। मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं। ये लक्ष्य सुनने में अच्छे लगते हैं, लेकिन इनका फोकस परिणाम पर होता है, न कि प्रक्रिया पर। असली बदलाव तब आता है जब आप आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स पर ध्यान देते हैं, यानी इस बात पर कि आप क्या बनना चाहते हैं। मान लीजिए 2 लोग सिगरेट छोड़ना चाहते हैं। पहला व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। दूसरा व्यक्ति कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता। दोनों के जवाब में बस एक छोटा सा फर्क है, लेकिन यही फर्क उनकी पहचान को बदल देता है। पहला व्यक्ति अभी भी खुद को एक स्मोकर मानता है जो सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति खुद को एक नया इंसान मान चुका है, वह सिगरेट न पीने वाला व्यक्ति। जब आप अपनी पहचान को अपनी आदतों के साथ जोड़ते हैं तो बदलाव आसान हो जाता है। अगर आप एक फिट इंसान बनना चाहते हैं तो खुद को कहें, मैं वो इंसान हूं जो रोज व्यायाम करता है। हर बार जब आप जिम जाते हैं या हेल्दी खाना खाते हैं
आप उस पहचान को और मजबूत करते हैं। पहचान कैसे बदलें? पहचान बदलने का मतलब है कि आप खुद को एक नए रूप में देखना शुरू करें। यह प्रक्रिया 2 आसान सवालों से शुरू होती है। मैं कौन बनना चाहता हूं? एक फिट इंसान, एक रचनात्मक लेखक, एक अनुशासित छात्र। इस पहचान को साबित करने के लिए मैं कौन सा छोटा कदम उठा सकता हूं? फिट इंसान, रोज 10 मिनट टहलना। लेखक, रोज 100 शब्द लिखना। छात्र, रोज 30 मिनट पढ़ाई करना। हर बार जब आप वह छोटा कदम उठाते हैं, आप अपनी नई पहचान को वोट देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, हर आदत आपकी पहचान के लिए एक वोट है। जितने ज्यादा वोट आप अपनी नई पहचान को देंगे, उतनी ही जल्दी वह आपका हिस्सा बन जाएगी। एक प्रेरक कहानी, स्टीव का सफर। आइए स्टीव की कहानी सुनते हैं। स्टीव एक 35 साल का ऑफिस कर्मचारी था जो अपने बढ़ते वजन से परेशान था। उसने कई बार डाइटिंग और जिम शुरू करने की कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ हफ्तों बाद हार मान लेता। फिर उसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी और अपनी सोच बदली। वह वजन कम करने के लक्ष्य पर ध्यान देने के बजाय खुद को एक स्वस्थ इंसान के रूप में देखने लगा। उसने सोचा, एक स्वस्थ इंसान क्या करता है? जवाब था, वह हेल्दी खाना खाता है, वह नियमित व्यायाम करता है, वह अच्छी नींद लेता है। स्टीव ने छोटे छोटे कदम शुरू किए। रोज सुबह 10 मिनट टहलना, नाश्ते में एक फल शामिल करना, रात को 10 बजे तक फोन बंद करना। शुरुआत में बदलाव छोटे थे, लेकिन हर बार जब वह टहलता या फल खाता, वह सोचता, मैं एक स्वस्थ इंसान हूं। धीरे धीरे ये आदतें उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गईं। 1 साल बाद स्टीव ने न सिर्फ 15 किलो वजन कम किया, बल्कि वह ज्यादा ऊर्जावान और आत्मविश्वासी भी महसूस करने लगा। स्टीव की कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव का पहला कदम है खुद को नया रूप देना। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, तो आपकी आदतें स्वाभाविक रूप से उस दिशा में बढ़ने लगती हैं। बुरी आदतें छोड़ने का रहस्य, बुरी आदतें छोड़ना मुश्किल क्यों होता है? क्योंकि वे हमारी पुरानी पहचान का हिस्सा होती हैं। अगर आप खुद को स्मोकर या आलसी मानते हैं, तो उस पहचान से बाहर निकलना मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप खुद को स्वस्थ या उत्साही इंसान के रूप में देखना शुरू करते हैं, तो बुरी आदतें अपने आप कमजोर पड़ने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं, तो खुद से कहें, मैं वो इंसान हूं जो अपना समय बुद्धिमानी से इस्तेमाल करता है। फिर छोटे कदम उठाए। फोन पर स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। सोशल मीडिया ऐप्स को फोन के होम स्क्रीन से हटाएं। खाली समय में किताब पढ़ने या टहलने की आदत डालें। हर बार जब आप इन छोटे कदमों को उठाते हैं, आप अपनी नई पहचान को मजबूत करते हैं और पुरानी आदतों से दूर होते जाते हैं। छोटे कदम, बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। पहचान बदलने का मतलब है कि आप अपने बारे में जो कहानी सुनाते हैं, उसे बदलें। अगर आप खुद को मैं हमेशा देर से उठता हूं कहने के बजाय मैं सुबह जल्दी उठने वाला इंसान हूं कहना शुरू करते हैं, तो आपका दिमाग उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। यह प्रक्रिया धीमी हो सकती है, लेकिन यह प्रभावी है। हर छोटा कदम आपको उस इंसान के करीब ले जाता है जो आप बनना चाहते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपकी आदतें आपकी पहचान को आकार देती हैं और आपकी पहचान आपकी आदतों को। तो आज से यह तय करें कि आप कौन बनना चाहते हैं। फिर उस पहचान को साबित करने के लिए एक छोटा सा कदम उठाएं। चाहे वह रोज 5 मिनट ध्यान करना हो या 1 गिलास पानी पीना हो, हर कदम मायने रखता है। चैप्टर 3, आदतें बनाने के 4 नियम। अब तक हमने जाना कि छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं और अपनी पहचान को बदलने से आदतें बनाना आसान हो जाता है। लेकिन सवाल यह है, अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतें कैसे छोड़ें? इस अध्याय में हम जेम्स क्लियर के 4 नियमों को समझेंगे, जो आदतें बनाने और तोड़ने का सबसे आसान और वैज्ञानिक तरीका है। ये नियम है, स्पष्ट करें, आकर्षक बनाएं, आसान बनाएं और संतुष्टि दें। चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। आदतों का विज्ञान, 4 स्टेप्स। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हर आदत 4 स्टेप्स से बनती है। क्यू, संकेत, यह वह ट्रिगर है जो आपके दिमाग को बताता है कि अब कोई काम करने का समय है। जैसे सुबह का अलार्म आपको बिस्तर से उठने का संकेत देता है। क्रेविंग, लालसा, यह वह इच्छा है
जो आपको उस काम को करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे ताजगी पाने की चाहत आपको ब्रश करने के लिए उकसाती है। रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया, यह वह एक्शन है जो आप उस लालसा को पूरा करने के लिए करते हैं। जैसे आप ब्रश उठाकर दांत साफ करते हैं। रिवॉर्ड, इनाम, यह वह संतुष्टि है जो आपको उस काम को दोहराने के लिए प्रेरित करती है। जैसे ब्रश करने के बाद ताजगी का एहसास। अगर इनमें से कोई एक स्टेप कमजोर हो तो आदत बनाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर आप इन स्टेप्स को मजबूत करते हैं तो आदतें बनाना आसान हो जाता है। आइए इन 4 नियमों को विस्तार से समझते हैं। नियम 1, इसे स्पष्ट करें। मेक इट ऑब्वियस। अच्छी आदतें बनाने का पहला कदम है उन्हें स्पष्ट करना। हमारी ज्यादातर आदतें इतनी स्वचालित होती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम उन्हें क्यों करते हैं। उदाहरण के लिए, आप सुबह उठकर सबसे पहले फोन क्यों चेक करते हैं? क्योंकि आपका फोन आपके बिस्तर के पास रखा होता है और वह एक स्पष्ट क्यू है। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन एक शक्तिशाली तकनीक है जो आपकी आदतों को स्पष्ट करती है। इसमें आप पहले से तय करते हैं कि आप कब, कहां और कैसे कोई काम करेंगे। उदाहरण के लिए, मैं हर सुबह 7 बजे 10 मिनट टहलूंगा। मैं ऑफिस से आने के बाद 6 बजे 15 मिनट किताब पढ़ूंगा। 2001 में ब्रिटेन में की गई एक रिसर्च ने इसकी ताकत दिखाई। 248 लोगों को 3 ग्रुप्स में बांटा गया। कंट्रोल ग्रुप, इन्हें सिर्फ अपनी एक्सरसाइज ट्रैक करने को कहा गया। मोटिवेशन ग्रुप, इन्हें एक्सरसाइज के फायदों के बारे में बताया गया। प्लानिंग ग्रुप, इन्हें एक स्पष्ट प्लान बनाने को कहा गया। जैसे मैं सोमवार को सुबह 8 बजे पार्क में 20 मिनट दौड़ूंगा। नतीजा, पहले 2 ग्रुप्स में सिर्फ 35 से 88% लोगों ने हफ्ते में 1 बार एक्सरसाइज की, लेकिन प्लानिंग ग्रुप में 99% लोगों ने ऐसा किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी आदत को स्पष्ट कर दिया था। नियम 2, इसे आकर्षक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव। दूसरा नियम है, अपनी आदत को आकर्षक बनाएं। अगर कोई काम मजेदार नहीं है तो आप उसे बार बार नहीं करेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आपको जिम जाना बोरिंग लगता है तो आप उसे जल्दी छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप जिम में अपनी पसंदीदा म्यूजिक प्लेलिस्ट सुनते हैं या दोस्तों के साथ वर्कआउट करते हैं तो वह मजेदार हो जाता है। टेम्पटेशन बंडलिंग एक शानदार तकनीक है। इसमें आप अपनी आदत को किसी ऐसी चीज के साथ जोड़ते हैं जो आपको पसंद है। जैसे मैं जिम में वर्कआउट करते समय अपनी पसंदीदा पॉडकास्ट सुनूंगा। मैं किताब पढ़ते समय अपनी पसंदीदा कॉफी पीऊंगा। इससे आपकी आदत न सिर्फ आसान बल्कि मजेदार भी हो जाती है। नियम 3, इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। तीसरा नियम है, अपनी आदत को आसान बनाएं। अगर कोई काम जटिल या मुश्किल है तो आप उसे टालते रहेंगे। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज सुबह दौड़ना चाहते हैं लेकिन आपके रनिंग शूज अलमारी के सबसे पीछे रखे हैं तो आप शायद दौड़ने न जाएं। 2 मिनट रूल इस नियम का सबसे आसान तरीका है। इसमें आप अपनी आदत को इतना छोटा कर देते हैं कि उसे शुरू करना बेहद आसान हो। जैसे रोज 30 मिनट दौड़ना की जगह रोज 2 मिनट टहलना। हर दिन एक किताब पढ़ना की जगह रोज 1 पेज पढ़ना। एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो अक्सर आप उससे ज्यादा करते हैं। नियम 4, इसे संतुष्टि दें। मेक इट सैटिस्फाइंग। चौथा नियम है, अपनी आदत को संतुष्टिदायक बनाएं। हमारा दिमाग उन कामों को दोहराना चाहता है जो हमें खुशी या संतुष्टि देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप जिम जाने के बाद एक स्वादिष्ट स्मूदी पीते हैं तो आपका दिमाग जिम को उस स्मूदी की खुशी के साथ जोड़ लेगा। हैबिट ट्रैकिंग इस नियम का एक शानदार तरीका है। आप एक कैलेंडर लें और हर बार जब आप अपनी आदत पूरी करें तो उस दिन पर एक क्रॉस लगाएं। यह छोटा सा काम आपको संतुष्टि देता है और आपको प्रेरित रखता है। बुरी आदतें तोड़ने के लिए उल्टा करें। बुरी आदतें तोड़ने के लिए इन 4 नियमों को उल्टा करें। इसे अस्पष्ट करें। बुरी आदत के संकेतों को हटाएं। जैसे अगर आप सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं तो ऐप्स को फोन से डिलीट करें। इसे अनाकर्षक बनाएं। बुरी आदत के नुकसान के बारे में सोचें। जैसे सिगरेट पीने से मेरी सेहत खराब होगी। इसे मुश्किल बनाएं। बुरी आदत तक पहुंचना कठिन करें। जैसे सिगरेट को घर से बाहर रखें। इसे असंतुष्टिदायक बनाएं। बुरी आदत के बाद कोई सजा जोड़ें। जैसे हर बार सिगरेट पीने पर
₹100 दान करें। चैप्टर 4, पर्यावरण का जादू। अब तक हमने जाना कि छोटी आदतें और पहचान कैसे आपकी जिंदगी बदल सकती हैं और 4 नियमों से आदतें कैसे बनाएं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी आदतें सिर्फ आपके इरादों पर नहीं, बल्कि आपके पर्यावरण पर भी निर्भर करती हैं। इस अध्याय में हम समझेंगे कि आपका माहौल आपकी आदतों को कैसे आकार देता है और इसे कैसे डिजाइन करें कि आपकी अच्छी आदतें आसान हो जाएं। चलिए शुरू करते हैं। पर्यावरण का अदृश्य प्रभाव। हमारा दिमाग एक प्रेडिक्शन मशीन की तरह काम करता है। यह हमारे आसपास की चीजों को देखकर यह अनुमान लगाता है कि हमें क्या करना चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आपके किचन में कुकीज की प्लेट रखी है तो आप उसे खा लेंगे, भले ही आपको भूख ना हो। क्यों? क्योंकि कुकीज का दिखना ही आपके लिए एक क्यू है। बॉस्टन के मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में डॉ. एनी थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग किया। उन्होंने हॉस्पिटल की कैंटीन में ड्रिंक्स की व्यवस्था बदली। पहले कैंटीन के रेफ्रिजरेटर में सिर्फ सोडा की बोतलें होती थीं। डॉ. एनी ने वहां पानी की बोतलें भी रखवाईं और कैंटीन के अलग अलग हिस्सों में पानी के डिस्पेंसर लगवाए। सोडा अभी भी उपलब्ध था, लेकिन अब पानी हर जगह आसानी से मिलने लगा। नतीजा, 3 महीनों में सोडा की बिक्री 11.4% कम हो गई और पानी की बिक्री 25.8% बढ़ गई। लोगों ने बिना किसी प्रचार या छूट के पानी चुनना शुरू कर दिया, क्योंकि यह ज्यादा सुलभ था। यह कहानी हमें सिखाती है कि हम वही चुनते हैं जो हमारे सामने होता है। आपका माहौल आपकी आदतों को आकार देता है। अपना माहौल डिजाइन करें। अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो अपने माहौल को ऐसा बनाइए जो उन आदतों को बढ़ावा दे। यहाँ कुछ आसान तरीके हैं। पढ़ाई की आदत। अपनी किताब को अपने बिस्तर के पास रखें ताकि सोने से पहले उसे पढ़ना आसान हो। व्यायाम की आदत। अपने जिम के कपड़े और जूते रात में ही तैयार रखें। हेल्दी खाने की आदत। फल और सब्जियों को किचन में सामने रखें और जंक फूड को छिपा दें। इसी तरह अगर आप बुरी आदतें छोड़ना चाहते हैं तो अपने माहौल को ऐसा बनाएं कि वे मुश्किल हो जाएं। जैसे सोशल मीडिया कम करना। फोन से सोशल मीडिया ऐप्स हटाएं या स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करें। जंक फूड छोड़ना। घर में जंक फूड न रखें। सिगरेट छोड़ना। सिगरेट को घर से बाहर रखें या दोस्तों से कहें कि वे आपको सिगरेट न ऑफर करें। विक्टर ह्यूगो की कहानी। 1830 की गर्मियों में मशहूर फ्रेंच लेखक विक्टर ह्यूगो एक असंभव सी डेडलाइन से जूझ रहे थे। उन्होंने अपने पब्लिशर को 1 साल पहले वादा किया था कि वह एक नई किताब लिखेंगे, लेकिन वह दूसरे प्रोजेक्ट्स में व्यस्त रहे। गुस्साए पब्लिशर ने उन्हें एक सख्त डेडलाइन दी। फरवरी 1831 तक किताब पूरी करनी थी। विक्टर ह्यूगो ने एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने अपने सारे कपड़े अपने असिस्टेंट को दे दिए और उन्हें लॉक करने को कहा। अब उनके पास बाहर जाने के लिए कोई कपड़े नहीं थे। नतीजा, उन्हें घर में रहकर लिखना पड़ा। 1830 की पूरी सर्दियों में उन्होंने मेहनत से लिखा और उनकी किताब द हंचबैक ऑफ नोट्रे डेम डेडलाइन से 2 हफ्ते पहले प्रकाशित हो गई। ये कहानी हमें सिखाती है कि अच्छी आदतें अपनाने का रहस्य है उन्हें आसान बनाना और बुरी आदतों को मुश्किल करना। छोटे बदलाव, बड़ा असर। अपने माहौल में छोटे छोटे बदलाव करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो अपने अलार्म को बेडरूम से बाहर रखें ताकि आपको बिस्तर से उठना पड़े। अगर आप कम टीवी देखना चाहते हैं तो रिमोट को दूर रखें। मोटिवेशन तो शुरुआत है, लेकिन सही माहौल आपकी सफलता की गारंटी है। चैप्टर 5, अपनी आदतों को बनाए रखें। अब तक हमने जाना कि छोटी आदतें, पहचान, 4 नियम और माहौल कैसे आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है अच्छी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना। इस अध्याय में हम समझेंगे कि अपनी आदतों को कैसे ट्रैक करें और उन्हें मजेदार बनाएं ताकि आप कभी हार न माने। चलिए शुरू करते हैं। हैबिट ट्रैकिंग की ताकत। क्या आप जानते हैं कि अपनी आदतों को बनाए रखने का सबसे आसान और प्रभावी तरीका क्या है? इसका जवाब है हैबिट ट्रैकिंग। आइए बेंजामिन फ्रैंकलिन की कहानी से इसे समझते हैं। जब बेंजामिन फ्रैंकलिन 20 साल के थे, तब वह अपने साथ एक छोटी सी नोटबुक रखते थे। इस नोटबुक में उन्होंने अपनी 13 व्यक्तिगत अच्छी आदतें लिखी थीं, जैसे समय बर्बाद न करें और हमेशा कुछ उपयोगी करें। हर दिन के अंत में वह अपनी प्रगति को चेक करते और देखते
कि उन्होंने किन आदतों को निभाया और किन में सुधार की जरूरत है। हैबिट ट्रैकिंग क्यों है इतना प्रभावी? यह आदतों को स्पष्ट करता है। जब आप अपनी आदतों को लिखते हैं तो आपके लक्ष्य आपके सामने होते हैं। यह प्रेरणा देता है। अपनी प्रगति देखना आपको और मेहनत करने के लिए प्रेरित करता है। यह संतुष्टि देता है। हर बार जब आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो आपको खुशी मिलती है। हैबिट ट्रैकर कैसे बनाएं? हैबिट ट्रैकर बनाना बहुत आसान है। आपको बस चाहिए एक नोटबुक, ऐप या कैलेंडर, अपनी आदतों की लिस्ट। उदाहरण के लिए, अगर आपकी आदतें हैं रोज 10 मिनट टहलना, 1 पेज पढ़ना और 8 गिलास पानी पीना, तो हर दिन इनके सामने एक क्रॉस लगाएं। यह छोटा सा काम आपको संतुष्टि देगा और आपको प्रेरित रखेगा। संतुष्टि का महत्व जेम्स क्लियर कहते हैं, जो अनुभव संतुष्टिदायक होता है उसे हम बार बार दोहराते हैं। उदाहरण के लिए, 1800 के दशक में च्यूइंग गम बेस्वाद थी और लोग इसे ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लेकिन जब इसमें फ्लेवर जोड़ा गया तो यह लोकप्रिय हो गई। क्यों? क्योंकि फ्लेवर ने इसे मजेदार और संतुष्टिदायक बना दिया। इसी तरह अगर आप अपनी आदतों को मजेदार बनाएंगे तो उन्हें बनाए रखना आसान हो जाएगा। जैसे जिम जाने के बाद अपनी पसंदीदा स्मूदी पिएं, पढ़ाई के बाद अपने पसंदीदा गाने सुनें। बुरी आदतों से बचें। बुरी आदतें इसलिए टिकती हैं क्योंकि वे तुरंत संतुष्टि देती हैं। जैसे जंक फूड खाने से तुरंत मजा मिलता है, लेकिन लंबे समय में यह नुकसान करता है। अच्छी आदतें शुरू में मुश्किल लगती हैं, लेकिन समय के साथ वे बड़े फायदे देती हैं। इसीलिए अपनी अच्छी आदतों को संतुष्टिदायक बनाएं और बुरी आदतों को असंतुष्टिदायक। उदाहरण के लिए, अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो हर बार जब आप बिना फोन चेक किए 1 घंटा बिताएं तो खुद को एक छोटा सा इनाम दें, जैसे अपनी पसंदीदा चाय पीना। चैप्टर 6, दीर्घकालिक सफलता का राज। यह हमारा आखिरी अध्याय है और इसमें हम एटॉमिक हैबिट्स के सभी सबक को एक साथ जोड़ेंगे। हम समझेंगे कि छोटी आदतें, पहचान, 4 नियम, माहौल और ट्रैकिंग कैसे मिलकर आपको दीर्घकालिक सफलता दिला सकते हैं। साथ ही हम कुछ प्रेरक कहानियां सुनेंगे जो आपको अपने सपनों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करेंगी। चलिए शुरू करते हैं। छोटी आदतें, बड़े सपने। एटॉमिक हैबिट्स का मूल मंत्र है छोटे बदलाव, बड़े परिणाम। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सफलता का राज बड़े फैसलों या भारी प्रयासों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी आदतों में छिपा है। ये छोटी आदतें समय के साथ मिलकर आपकी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज 10 मिनट योग करते हैं तो शुरुआत में आपको कोई बड़ा बदलाव नजर नहीं आएगा, लेकिन 1 साल बाद आप ज्यादा लचीले, तनाव मुक्त और ऊर्जावान होंगे। यही है छोटी आदतों की ताकत। सोच को दीर्घकालिक बनाएं। हम इंसान तुरंत संतुष्टि चाहते हैं। यही कारण है कि बुरी आदतें इतनी आकर्षक लगती हैं। वे तुरंत मजा देती हैं, लेकिन अच्छी आदतें शुरू में मेहनत मांगती हैं और उनके परिणाम धीरे धीरे दिखते हैं। जेम्स क्लियर इसे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, लेकिन अगर आप धैर्य रखते हैं तो एक दिन आपको ब्रेक थ्रू मोमेंट मिलता है, जब सारे परिणाम एक साथ दिखने लगते हैं। सपनों की ओर पहला कदम। आइए एक आखिरी कहानी सुनते हैं। रिया एक 28 साल की मार्केटिंग प्रोफेशनल थी जो अपने करियर में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन वह हमेशा समय की कमी का बहाना बनाती थी। फिर उसने एटॉमिक हैबिट्स पढ़ी और छोटे कदम शुरू किए। रोज 15 मिनट नई स्किल सीखना, हर हफ्ते एक नया प्रोजेक्ट आइडिया लिखना, सुबह 10 मिनट मेडिटेशन करना। शुरुआत में उसे लगा कि ये छोटे कदम बेकार हैं, लेकिन 1 साल बाद उसने एक ऑनलाइन कोर्स पूरा किया, अपने बॉस को एक शानदार प्रोजेक्ट प्रस्तुत किया और उसे प्रमोशन मिल गया। रिया की कहानी हमें सिखाती है कि बड़े सपने छोटे कदमों से शुरू होते हैं। आज से शुरू करें। एटॉमिक हैबिट्स सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक जीवन बदलने वाला दर्शन है। यह हमें सिखाती है कि 1% बेहतर बने, हर दिन छोटे सुधार करें, पहचान बदलें, खुद को उस इंसान के रूप में देखें जो आप बनना चाहते हैं। 4 नियम अपनाएं: स्पष्टता, आकर्षण, सरलता और संतुष्टि। माहौल बनाएं, अपने आसपास का पर्यावरण ऐसा बनाएं जो आपकी अच्छी आदतों को बढ़ावा दे।
लंबी सोच रखें, धैर्य रखें, क्योंकि अच्छी आदतें समय के साथ बड़े परिणाम देती हैं। तो आज ही एक छोटी सी आदत शुरू करें, चाहे वह रोज 5 मिनट ध्यान करना हो या 1 गिलास पानी पीना हो। हर बड़ा बदलाव एक छोटे कदम से शुरू होता है। अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आज ही पहला कदम उठाएं और देखें कि ये छोटी आदतें आपको कैसे एक बेहतर इंसान बनाती हैं। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी छोटी आदतें ही आपके बड़े सपनों की नींव हैं। धन्यवाद।